हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शिव पुराण का पहला पार्ट सुना रही हूँ। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की सभी माया को जानते हुए भी वह इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयं शंभु हूँ, अजन्मा एकमात्र ईश्वर, अनादि भेद ब्रह्मा, घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही सबका मूल आधार हूँ, सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। तब वहाँ बैठे विष्णु भगवान ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा से पूरे ब्रह्मांड के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर सकते हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे। अतः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वयं धारण करके आए चारों वेदों ने क्रम से 6 मत इस प्रकार से दिए। ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है, जिससे सब कुछ संभव होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूपी है। यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा वेद प्रमाणित होते हैं तथा ईश्वर के संपूर्ण यज्ञ तथा योगों से भजन किया जाता है, वह एक शिव ही हैं। सामवेद ने कहा, जो सभी संसारी लोगों को प्रेरित करता है, जिसे योगी ढूंढते हैं और जिसके होने से संसार प्रकाशित होता है, वह एक त्र्यंबक शिव जी ही हैं। फिर अथर्ववेद ने कहा, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता हो, जो सबके दुख सुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वह केवल एक शंकर जी ही हैं। फिर भी कुछ लोगों ने शिव जी को ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिव जी की ज्योति नित्य और सनातन ब्रह्म में बताया, परंतु फिर भी शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर शिव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तभी भैरव को प्रकट किया और उससे कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। आज्ञा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट दिया। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिव जी की शरण में आ गए। तब ब्रह्मा और विष्णु दोनों सत्य की पहचान हो गई और वो दोनों शिव जी की महिमा कर गुणगान करने लगे। यह देखकर शिव जी प्रकट हुए और शांत हुए और उन दोनों को अभयदान दिया। इसके बाद शिव जी ने भैरव के भीषण होने के कारण और काल को भी भयभीत करने वाला, पापों को नाश करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षा मांगते हुए बनारसी में चले जाओ। वहाँ उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर काशी की ओर चल दिए। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की वजह पूछी तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने पाप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का पीछा कर रही है। भैरव जी के काशी पहुंचने पर चिमटा और कपाल पृथ्वी पर गिर गया। तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर शिविर पिंडदान और देव पित्त तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। इसीलिए शिव महिमा घोर निरंजन आत्मा बताते हैं। यह शिव का पाठ है। इससे आगे के वीडियो डालती रहूँगी, आप ज़रूर सुनिएगा। जय शिव।